तो हम इस समय लाजपत नगर में हैं और बात कर रहे हैं देश में लोकसभा के आम चुनाव में कि जनता किसकी गारंटी को मानेगी। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, एक तरफ मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हमें तो मोदी जी अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है। जो उन्होंने गरीबों को किए हैं, सड़क की मकान दिए हैं, गैस दिए हैं, जो भी है, आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने गरीबों के हित में काम किया है, तो हमें तो वो पसंद है। अच्छा, ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और दूसरा कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनका टूटना खत्म, कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है। 60-70 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। इसलिए जब उनको छोड़ रहे हैं, नेता भी छोड़ रहे, पब्लिक भी छोड़ रहा, सब उनका साथ छोड़ रहे। साथ छोड़ रहे हैं। आपने अपना नाम बताया? अमित कुमार। तो चर्चा वही है कि क्या 2024 में मोदी का विकल्प राहुल बनेंगे या फिर दूसरा कोई चेहरा लॉन्च करेंगे, सवाल है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मनोज गिरी। मनोज जी, मुझे ये बताइएगा कि लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी एक तरफ आ रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं कि नौकरियां देंगे, अग्निवीर की तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप कैसा देखते हैं? देखिए, इसमें देखना क्या है कि आप पता है कि मोदी जी जो जितनी तरीके से विकास कर रहे हैं, हर चीज़ की जितनी भी योजनाएं हैं और सब तक पहुंच रही हैं, और जो आज तक कांग्रेस आई है और देख रहे हैं कांग्रेस को, और राहुल गांधी तो खुद ऐसी वर्ड भी बोल देते हैं जो नेगेटिविटी फैल रही है समाज में, और मोदी जी तो 400 पार ही जाएंगे। जिस हिसाब से एनडीए का गठबंधन चला था वो बिखर गया। इनमें खुद में ही समझौता ना हो रहा तो आगे कैसे चलेंगे? जब तक ये आपस में नहीं मिलेंगे, जब एक बात नहीं करेंगे तो कैसे टक्कर देंगे? उनकी टक्कर पर कोई है ही नहीं। अब टक्कर की बात रही है तो 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं, तो वो 400 पार जाएंगे ही, 400 पार लेके ही जाएंगे। सारे राज्य हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और उनके साथ दे रहे हैं। अभी कुछ सांसदों की उन्होंने टिकट भी काटी है जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है, और जिन सांसदों ने रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिया उनको रिपीट मरा है, और जिन्होंने नहीं दिया उनकी टिकट काट दी। अच्छा करोगे, विकास करोगे, जनता के लिए चुने गए हो, तो वो ये नहीं देखते कि मेरी पार्टी का बंदा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है तो उसको भी सजा वो दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, और ये सत्य है और जाना भी चाहिए। जो हम सब समाज का यही काम है, हमारे देश का भी यही काम है। हमारे देश का कितना नाम कर रहे हैं वो, हर जगह कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में कहीं जाओगे इंडिया के नाम से जाने जाओगे। आज पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो बाहर रह रहे हैं उसकी वो बताएंगे। लेकिन ये सच है कि मोदी 400 पार जाएंगे ही जाएंगे, 400 से कम नहीं जाएंगे। 400 पार का नारा जो है वो दिया जा रहा है, और एक बात ये कही जा रही है कि देश में जो काम हो रहा है या विश्व में जो काम हो रहा है उसको लेकर मोदी की चर्चा ज़्यादा है, यानी कि मोदी की गारंटी पर विश्वास हो रहा है। आपको आगे लिए चलते हैं और भी लोगों से बात कराएंगे। तो हम बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी या फिर राहुल गांधी की गारंटी, ये जानने के लिए हम लाजपत नगर में हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन चुनाव में राम मंदिर की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? सब चीज़ें सही हैं सर, 370 भी सही है, राम मंदिर भी सही है, और मोदी के लिए गारंटी है, फुल गारंटी है सर। लेकिन राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा तो पिछले 21 चुनाव से कर रहे हैं, कभी जीते हैं नहीं जीते, वो सिर्फ यात्रा करते रह जाएंगे और आखिरी दम तक यात्रा ही करेंगे। लास्ट तक उनकी यात्रा ही चलेगी और कुछ नहीं होगा। क्या नाम क्या है आपका? गोपाल दुबे। गोपाल जी, कहाँ के रहने वाले आप? गोरखपुर। एक अब तो काफ़ी यूपी में किस तरह का आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या किस क्या? कोई दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई पास में नहीं है, जोगी बाबा के कोई पास में नहीं है। अच्छा, मोदी जी के कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मोदी का सर 370 ही पसंद है, 3 तलाक भी पसंद है, राम मंदिर भी पसंद है, सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है ना, वो सारे पसंद है। सबको साथ में लेके चलना वो सबसे बढ़िया है। सबको साथ में लेके चलना सबसे बढ़िया है, यही एक सवाल जो है वो लाजपत नगर के स्थानीय लोग वो कह रहे हैं। जी राम राम। राम राम सर। क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार सर। राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं चुनाव में, कुछ रुचि रखते हैं आप? सर, चुनाव में रुचि तो नहीं रखते, लेकिन हमें ये कहना है कि एक तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, कोई हमें राम मंदिर, हम एजुकेटेड पर्सन है, जॉब मिलनी चाहिए सब एजुकेटेड पर्सनस को, और विकास हो तो उस नाम से हो कि आपने कितना यंगस्टर्स के लिए किया, अपनी नई जनरेशन आने वाली उनके लिए क्या किया आप लोगों ने। अब जैसा कि अब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जॉब करता हूँ दिल्ली में। अभी मेरे हरियाणा में आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि इतने लोग जो बिना घूस दिए कभी लगे हों। मेरे खुद के गांव में 14 से 15 लोग गवर्नमेंट जॉब में आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई घूस नहीं ली गई,
मेरे खुद की फैमिली में से 4 लोग लगे हैं। इवन यहाँ तक कि बड़ी पोस्ट में SI तक की पोस्ट पे लगे हैं, JE भी लगे हैं 3 लोग, लेकिन बिना किसी घूस के। हमें सबसे ज़्यादा पसंद ये है, हम अगर वोट देते हैं बीजेपी को, हमारा यही मानना है, धर्म के नाम पे हम वोट नहीं दे रहे उनको कि राम मंदिर बनवा दिया, चाहे वो बाबरी मस्जिद का वो जीत गए हैं, वो जीता उनका बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो जीत गए, हमें उससे कुछ नहीं लेना। हम सोच हट के रखते हैं कि इन्होंने जो यंगस्टर्स के लिए किया, जो कि पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार दिया, यहाँ तक हमारे वहाँ पे सबसे पहले तो था कि ज़िम्मेदार लोगों का दबदबा था, जिसके पास पैसा है वो लग रहा है। मेरे वहाँ पे इनेलो की सरकार थी, वहाँ पे वो लोग लग रहे थे जिनकी आगे पकड़ थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो मेहनत कर रहा है वही आगे जा रहा है। हमारा तो यही है कि एक मेन रीज़न कि हम बीजेपी के साथ हैं। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां बिना खर्ची और पर्ची। इवन यहाँ तक हम अब बिजनेस में सोच रहे हैं। मेरा खुद का बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है। अब मैंने 14 करोड़ का बिजनेस किया। किस टाइम तक कोई ये टाइम था कि मेरे फादर डेली वेजेस पे काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मेरे ब्रदर ने किया, मैंने भी दिहाड़ी मजदूरी तक किया है। लेकिन आज हम कितनी बड़ी सोच रखते हैं, यहाँ तक नेपाल तक के बिजनेस हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बीजेपी की सरकार, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। जो ज़मीन से उठ रहे हैं लोग, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। हमारा यही मानना है कि बीजेपी आए, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं। हम वोट धर्म के नाम पे नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं उनकी जो उन्होंने काम किए हैं आगे, उसी वजह से। राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ के नेता जा रहे हैं। राहुल गांधी का तो देखो, लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि बच्चा है, और वास्तव में ही बच्चा है वो, कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। भाई साधु महात्मा तो आप हो नहीं जो यात्राएं कर रहे हो। हाँ ठीक है, चुनावी रैली निकाल रहे हैं, वो उनका होता है कि चुनावी रैली हम निकाल रहे हैं। यात्रा का नाम क्यों दिया जा रहा है उन लोगों को? यात्रा थोड़ी ना वो चुनावी रैली कर रहे हैं, अपनी चुनावी प्रचार करें, अपने काम गिनाएं कि उन्होंने क्या किया है। किया भी क्या है सब लोगों को पता है। हमारे भी वहाँ पे अब 3 टाइम्स कंटिन्यू 15 साल तक उन्होंने जब राज किया है कांग्रेस ने, तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हमारे वहाँ पे डॉक्टर KV सिंह थे, हुड्डा जी थे। हुड्डा ने विकास किया अपने ही क्षेत्र में, जो कि उनका खुद का क्षेत्र था। आप भी जानते होंगे कि रोहतक में कितना डेवलप हुआ है। सिरसा की तरफ बिल्कुल कुछ देखा नहीं गया है। मतलब उन्होंने अपने ही जोन में काम विकास, इनके जो लोग भी थे, जो इनके नेता थे, अपने फील्ड में ही इन्होंने काम किया है। इसके अलावा और कुछ, वो जो इनके साथ अटैच थे। हमारा भी ये है बीजेपी को वोट देने का एक मकसद कि इन्होंने आगे अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं यंगस्टर्स को, बस उसी वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। अच्छा कोमल जी, मुझे बताइएगा कि इस समय लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और क्या देखकर आप सोच रही हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचती हैं? किसकी गारंटी पर भरोसा है आपको? हम जब तक भी भाई पब्लिक का फ़ायदा नहीं होएगा ना, जब तक हमें किस पे भरोसा होएगा। और देखो, फ्री करना ही सब कुछ नहीं होता है, जनता की सुनवाई भी एक है ना मेन होता है। जैसे कि भाई जो आजकल देखो इतना करप्शन चल रहा है, इतना लड़कियों के साथ मतलब बलात्कार वगैरह होते हैं, जो भी कुछ होता है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। गलत चीज़ की कोई सुनवाई नहीं होती, और मतलब पैसे वालों की सुनवाई होती है। गरीब इंसान की गवर्नमेंट की नज़रों में कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, राहुल गांधी की अगर हम बात करें, कैसा देख रही हैं आप? वो न्याय यात्रा पे लगे हुए हैं पूरी। उनके लिए सर मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, उनके रिगार्डिंग मुझे कोई कुछ भी नहीं पता। मोदी की गारंटी के बारे में? मोदी जी तो क्या है, भ्रष्टाचार हटा रहे हैं, कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी तो खैर। बट ये है, मेरा तो मेन मोटो है, कोई भी सरकार आती है, लेकिन है ना मेन ये होना चाहिए, सबकी सुनवाई होनी चाहिए, मतलब जनता को इक्वल समझा जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो यही है। चलिए, हमारे साथ कुछ दूसरे भी बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? ममता नाम है। क्या लगता है इस बार 2024 में एक तरफ मोदी की गारंटी है और एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी है, क्या सोचती हैं आप? जो भी करेंगे मोदी ही करेंगे। अच्छा, मोदी की क्या चीज़ पसंद आपको? सारे चीज़ पसंद है उनकी। कोई एक काम बता सकती हैं आप? काफ़ी चीज़ मोदी जी ने सही किया, जैसे रेप काफ़ी होता था, फिर कितना हंगामा वो सब कुछ, तो उसको मोदी जी ने ठीक किया है। तो मेरे लिए तो बेस्ट है मोदी जी। मैं चाहूँगी मोदी जी रहे और हमेशा रहते रहे। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार आपके? वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। उनके लिए क्या बोलूँ, ख़त्म है राहुल गांधी जी, ख़त्म है। जिसे बोलते ख़त्म तो ख़त्म है राहुल गांधी। चलिए, ये अपनी राय दी है। जी बताइए, क्या नाम आपका? यशिका नाम है। यशिका, कैसे देखती हैं आप 2024 के चुनाव? 2024 के चुनाव में तो मोदी जी आने चाहिए बस। अच्छा, मोदी जी की क्या बात आपको पसंद है? सबसे पहले बात तो धर्म को लाए हमारे हिंदुस्तान में अपना सबसे ऊपर, बस यही, और कुछ नहीं। और राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? उनसे तो हाथ जुड़वाओ। वो चाहिए ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं चाहिए, बेकार आदमी है बहुत।
आपसे जानना चाहेंगे कि क्या काम आपको लगता है जो मोदी का सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है या जिससे आप प्रभावित हैं? डेवलपमेंट हो रही है पूरे इंडिया के अंदर, आप देख ही रहे हैं सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर चीज़ के अंदर। वो आगे ही बढ़ रहे हैं। उनकी जो सोच है वो अभी से नहीं 10 साल पहले ही उन्होंने अपना बताया है मुझे ऐसे करना है, तो वैसी राह पे सारी चीज़ें चल रही है। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नो कमेंट्स फॉर दैट। तो एक राय स्पष्टता है, जो विकास को देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं, वो मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवेन पसरीचा। पसरीचा साहब, बताइएगा कि 2024 में क्या देख रहे हैं आप? मोदी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखो जी, कंपटीशन नहीं है, ये तो आप सबको, सारी दुनिया को ही पता है कि इट्स अ वेव ऑफ मोदी एंड मोदी ने ही जीतना है। बात ये है कि कितनी सीट लेके आते हैं मोदी, इस पे ही सवाल होना चाहिए। ये तो कंपटीशन में नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी एनी मोर, इट्स अ मोर ऑफ अ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि जैसे बड़े देश दुनिया में, जैसे चाइना और सिंगापुर और वो देशों में क्या सीन है कि उन्होंने कॉरपोरेट सिस्टम हो गया। यू परफॉर्म एट अ बेसिक लेवल एंड देन यू ग्रो। लाइक नितिन गडकरी, उन्होंने छोटे लेवल पे परफॉर्म किया, अभी वो देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। सेम ही इधर होगा इंडिया में भी। आने वाले समय में देयर इज नथिंग लाइक अ कांग्रेस और बीजेपी, देयर इज ओनली वन पार्टी एंड इट्स गोना बी मोदीज पार्टी विच एवर इज गोइंग राइट नाउ, बीजेपी ऑब्वियसली। और यही पार्टी कंटिन्यू करेगी, कोई और पार्टी होगी नहीं। इट्स मोर ऑफ अ डिक्टेटरशिप। और यही रूल होगा कि जो ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे, सिटी लेवल पे ग्रोथ करेगा एंड ही इज गोना गो अप। तो 2024 के लिए पूरी तरह से दंगल सज गया है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, जिसको लाजपत नगर में लोगों ने उसको सराहा है और उसके साथ चलने की बात कही है। राहुल गांधी को लेकर ज़्यादातर लोगों को कहना है कि उनको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति मेरे सहयोगी सरबजीत सिंह के साथ, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।